गा रहे हैं। और क्या मालूम इन्हीं जगमगाती सितारों के आगोश में पाए जाने वाले किसी सैयारे पर जिंदगी दरियाफ्त हो जाए। आज तक इंसान तकरीबन 4000 से जायद ऐसे सैयारे दरियाफ्त कर चुका है जो दूसरे सितारों की गर्दिश में है, लेकिन इनमें से 200 के करीब ऐसे सैयारे हैं जिनका माहौल हमारी ज़मीन से मुताबिकत रखता है। यानी अगर इन सैयारों पर ज़िंदगी की बुनियादी अनासिर हो तो यकीनन ज़िंदगी की कोई न कोई शक्ल नशोनुमा पा रही होंगी। लेकिन क्या हमारी निज़ामी शमसी में पूरे अर्ज़ के अलावा कहीं ज़िंदगी मौजूद हो सकती है? साइंसदानों की जानिब से इस सवाल के मिले जुले जवाबात मिलते हैं, क्योंकि अगर निज़ामी शमसी में इंसानी ज़िंदगी की बात की जाए तो वो सिर्फ हमारी ज़मीन पर ही मुमकिन है। लेकिन छोटे जानदारों की बात की जाए जिनमें बैक्टीरिया वगैरह शामिल है तो निज़ामी शमसी में इनके मौजूदगी के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। वाज़ेह रहे कि कायनात में ज़मीन के अलावा अगर किसी भी जगह पर ज़िंदगी की तलाश जारी है तो वो ज़िंदगी इन्हीं खुर्दबीनी जानदारों पर मुश्तमिल है। हम जानते हैं कि ज़मीन हमारी सूरज से इतने ही फासले पर मौजूद है जहाँ दर्जा हरारत न ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा। इसलिए इस सैयारे पर मौजूद पानी जो ज़िंदगी की बुनियादी अनासिर में से एक है, माया हालत में मौजूद है। लेकिन अगर हम सैयारे अतार और ज़ोहरा के बारे में सोचें जो ज़मीन के मुकाबले में सूरज से ज़्यादा करीब है, तो इन सैयारों पर गर्मी की शिद्दत देखकर इस बात का तस्वुर करना भी मुहाल है कि इन पर ज़िंदगी मौजूद होगी या इन पर ज़िंदगी मौजूद हो सकती है। मगर 2012 में अतार के घर भेजे गए मैसेंजर खलाई गाड़ी ने इस सैयारे के शुमाली कतब पर मौजूद गहरे गढ़ों में जमा हुआ पानी दरियाफ्त किया। साइंसदानों के लिए ये दरियाफ्त निहायत हैरान कुन थी, क्योंकि अतार्त ऐसा सैयारा है जो सूरज से सिर्फ 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद होने की वजह से फिजा से भी महरूम है। इस सैयारे पर दिन और रात के दर्जे हरारत में तकरीबन 4000 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क है। लेकिन बर्फ की दरियाफ्त के बाद साइंसदान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अगर सैयारे पर पानी मौजूद है तो यकीनन जिंदगी के इम्कानात भी होंगे। इस तरह ज़ोहरा सैयारा जो कि निज़ामी शमसी का गर्म तरीन सैयारा है, वहाँ पर भी ज़िंदगी पाई जाने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि सैयारे की फ़िज़ा में तेज़ाब के गहरे बादलों की वजह से हज़ारों सालों से सूरज से आने वाली गर्माइश कैद है। यह सैयारा हमारी ज़मीन में हुजम के बराबर है, मगर दोनों सैयारों की फ़िज़ाई माहौल में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन सब के बावजूद इंसान पुरुमीद है कि शायद इस गहरे बादलों में कहीं ऐसी जगह भी मौजूद हो जहाँ ज़िंदगी पल फूल रही हो। इसके बाद अगर निज़ामी शमसी के चौथे सैयारे यानी अगर मरीख का जायज़ा ले तो इस सैयारे से आए रोज़ कोई ताज़ा खबर मौसूल होती रहती है। इस सैयारे पर मुख्तलिफ खलाई इदारों की जानिब से खलाई गाड़ियाँ भेजी गई हैं, जिनमें अमेरिका का खलाई इदारा नासा भी शामिल है, जिसकी जानिब से बहुत से रूवर्स यानी मरीख की सतह पर चलने वाली गाड़ियाँ भेजी गई है। इन गाड़ियों की मदद से मरीख पर माजी में मौजूद पानी के दरियाओं, मरीख की सतह के नीचे पानी की मौजूदगी और इसी तरह बहुत सी दरियाफ्तें की जा चुकी है। मरीख के बाद निज़ामी शमसी से बाकी चारों सियारे चट्टानी नहीं बल्कि गैस के बने हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि इन सियारों पर कोई खलाई गाड़ी नहीं उतर सकती। जिस तरह 1969 में चांद पर अपोलो 11 की खलाई गाड़ी या 2000 के बाद से मरीख पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ उतारी गई। साइंसदानों को इन सियारों में अगरचे ज़िंदगी के इम्कानात नहीं मिले, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इन सियारों के घर चक्कर लगाने वाले चांद किसी तरह की ज़िंदगी को छुपाए हुए हैं, जिस पर से साइंसदान अनकरीब पर्दा उठाएंगे। हम जानते हैं कि निज़ामी शमसी के 5वें सबसे बड़े सियारे मुश्तरी पर बहुत बड़ा तूफान बरपा है, जो कि तकरीबन 350 सालों से कायम व दायम है। लेकिन इसी खतरनाक सियारे के एक चांद यूरोपा पर जिंदगी की कुछ बुनियादी अनासिर मिलने की मालूमात हमें हबल खलाई दूरबीन और इस सियारे की गर्द भेजी गई बहुत सी खलाई गाड़ियों से मिले हैं। लेकिन मुश्तरी की इस चांद पर जिंदगी की तलाश के लिए अमरीकी खलाई इदारा नासा चंद सालों में एक खलाई मिशन भेजेगा। इस मिशन को यूरोपा क्लेपर का नाम दिया गया है। मुश्तरी की तरह जोहल का भी एक छोटा और बर्फीला चांद एनसेलाडस भी अपनी 15 से 20 किलोमीटर मोटी बर्फ से बनी क्रस्ट यानी बाहरी सतह के नीचे गर्म पानी की समंदर छुपाए हुए है, जिसमें बहुत से नामियाती मालिक्यूल्स भी मौजूद है। इस चांद पर गरमाइश, माया हालत में पानी और नामियाती मालिक्यूल्स तीनों ही अनासिर मौजूद है, जिससे इस पर जिंदगी के इम्कानात बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही तीनों चीज़ें जिंदगी के लिए बुनियादी अनासिर के तौर पर ली गई है। निज़ामी शमसी के आखिरी दोनों सियारों नेपच्यून और यूरेनस की गर्द चांद तो है, लेकिन इन दोनों सियारों के लिए अभी तक कोई मखसूस मिशन नहीं भेजा गया। इन दोनों की तस्वीर पहली मरतबा 1980 की दिहाई में वाइजर खलाई गाड़ियों ने भेजी थी। बावजूद इसके कि इन सियारों पर मौजूद ज़िंदगी के बारे में हमारे पास कोई ज़्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ ये ज़रूर मालूम है इन सियारों पर बारिशें होती रहती है, और वो भी हीरो की बारिश। तो अगर इन सियारों के चांदों में से अगर किसी चांद पर ज़िंदगी मौजूद हुई तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होगी और हमारे लिए एक बहुत बड़ी दरियाफ्त होगी। इसलिए हम पुरुमीद हैं कि आने वाले सालों में इस हकीकत से पर्दा उठ जाएगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।
और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली नई वीडियोज़ में आप लोगों से मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह।